अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज ऑफिस से ही आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज 27 जुलाई है और लाहौर में मौसम थोड़ा सा गर्म है। तो बात यह है कि एक बड़ा अहम इशू है और मैं हैरान हूँ कि जिसके ऊपर अपोजिशन ने अभी तक कोई बात ही नहीं की। अपोजिशन का ही काम है। परसों शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है उन्होंने कि जी हम नैब जो एक्ट है नैब की तरमीम उसमें थोड़ी सी कर रहे हैं और हमने 8 तरमीमें जो है ना वो करके तो अपोजिशन के और कायमा कमेटी के हवाले कर दी हैं और वो हम तरामीम करना चाहते हैं। तो दोस्तों उसमें जो तरामीम है ना, जो अपोजिशन वाले चाह रहे हैं वो तो उस तरह की तो कोई तरमीम नहीं है, कोई उस तरह की नहीं है। क्योंकि अपोजिशन वाले तो अब ये चाह रहे हैं कि ये नैब का इदारा ही ख़त्म कर दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑब्ज़र्वेशन आई है और उसमें तो हम सब ने ये कहा है कि इसका चेयरमैन नैब का अब यहाँ इस्तीफ़ा बनता है और इसकी नाकामी जो है वो ज़बान ज़द आम है। नैब न्याजी गठजोड़ ज़बान ज़द आम है, ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तो इसमें मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक इसमें तरमीम वो ला रहे हैं, आप ख़ुद हैरान होंगे। पिछले दिनों आप पढ़ते रहे कि जी ये पेंशनर कि एक तो वो तो आपको पता है कि ना पेंशनर की तनख्वाह बढ़ाई गई है, ना मुलाजमीन की बढ़ाई गई है, उसके ऊपर हमने एहतजाज भी किया था। उसके अलावा ये है कि इन्होंने कहा था कि जी हम जितने गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं ना उनकी 60 साल से कम करके 55 साल करने लगे। तो इसके ऊपर भी वावेला किया और ये भी प्रोग्राम जो है वो मुअख्खर हो गया। अभी वो कैंसिल नहीं हुआ, मुअख्खर हो गया क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि IMF ने कि पेंशन भी ना दो और कुछ ना दो। और दूसरी तरफ एक्सटेंशन हो रही है और अपोजिशन बोल ही नहीं रही। जवेद इकबाल की 4 साल की मज़ीद एक्सटेंशन की जनाब वो समरी आ गई है और वो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हमने अपोजिशन के हवाले भी कर दिया है, कायमा कमेटी के भी हवाले कर दिया है और वो बिल अब टेबल होने वाला है कि किसी वक्त भी पास हो जाएगा और अपोजिशन बोल तक नहीं रही। इस जवेद इकबाल को मज़ीद 4 साल दिए जा रहे हैं। ये अक्टूबर 17 में जो है ना ये आया था जवेद इकबाल। अब इसकी एक्सटेंशन का बाकायदा कानून बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर वगैरह इनकी एक्सटेंड किया जा सके इनको। तो मैं तो हैरान हूँ कि जनाब अपोजिशन कोई बोल ही नहीं रही। किसी का मैंने बयान नहीं पढ़ा, ना नून लीग का बयान पढ़ा है, ना पीपल्स पार्टी का बयान पढ़ा है, ना फजल रहमान का बयान पढ़ा है। वैसे वो आए दिन लगे रहते हैं कि जी जवेद इकबाल ने ये किया है वो किया है। उनसे ज़्यादा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जवेद इकबाल की जो है वो फेवरेटिज़म और उसकी जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कोई केस ऐसा नहीं जिसमें नैब ने बनाया हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसकी ज़मानत ना हुई हो। सारे केसों में ज़मानत हो रही है। और ये चौधरीयों ने भी लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की हुई है कि जनाब ये नाजायज़ तरीके से एक पुराना केस 20 साल पुराना केस हमारे लिए निकाल के ले आए हैं। वो मीर खलील रहमान के लिए जो है ना वो 36 साल पुराना केस निकाल के ले आए हैं। आप उस शख्स को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। और मैं वो तो इमरान खान की तो बात छोड़ें, वो तो उसको अभी कोई कहे ना कि बिल लाओ तुम्हें 5 साल के लिए अंदर बिला मुकाबला वज़ीर आज़म भी बना देते हैं, वो भी बिल ले आएगा। उसने बाजवा साहब की भी ऐसे ही एक्सटेंशन की है, कमर जवेद बाजवा साहब की। अब इसकी 4 साल की एक्सटेंशन क्या तुक बनता है? हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आवाम कह रही है, लोग कह रहे हैं कि नैब ही ख़त्म करो, नैब का इदारा ही ख़त्म करो। और ये उसको 4 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं और उसके ऊपर अपोजिशन बोल नहीं रही। मुझे तो अपोजिशन के ऊपर हैरत है।
صرف ہم نے بولنا ہے، قانونی ٹی وی نے بولنا ہے، یا یہ ہم جیسے لوگوں نے بولنا ہے؟ آپ نے کسی بلاول کا، نون لیگ کا یا کسی کا بیان پڑھا ہے کہ جناب انہوں نے باقاعدہ ترمیم کر کے اپوزیشن کے اور ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جاوید اقبال کی 4 سال کی ایکسٹینشن اور جو ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن کا قانون بنایا جائے؟ جیسے جنرل باجوہ کے لیے اسپیشل قانون پہلے نہیں ہے، جنرل باجوہ کا بھی کوئی قانون نہیں ہے کہ جناب اس کی ایکسٹینشن بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے ان کو 6 مہینے دیے، اور پھر انہوں نے 6 مہینے میں خصوصی طور پہ قانون بنایا جس میں پیپلز پارٹی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، نون لیگ نے بھی گھٹنے دیکھ دیے، اور قمر جاوید باجوہ کے لیے قانون بن گیا کہ اس کی ایکسٹینشن کریں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں، تو پھر احتجاج کس چیز کا آپ کرتے ہیں؟ جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی ہے جسٹس باقر صاحب کی، وہ تو جناب کافی ہے باقر صاحب کی، وہ کافی ہے کہ پورا نیب ختم کیا جائے، پورا ادارہ ختم کیا جائے، اور یہ چیئرمین نیب کی 4 سال کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بول ہی نہیں رہا۔ میں حیران ہوں، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ خود یہ جو ہے اس نے جو ہمارے وہ کیا نام ہے ان کا، شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جناب ہم اس کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے اپوزیشن کو اس کی کاپیاں اور سارا کچھ دے دیا ہے، اور اب وہ کسی وقت بھی وہ اس کو اسمبلی میں پیش کر دیں گے۔ محترم جناب علی، محترم بلاول بھٹو صاحب اور جناب مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر احتجاج کریں۔ یہ صرف ہم وکیلوں کا کام نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو اوپر سے ٹیلی فون آ جاتے ہیں تو آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ کوئی سٹینڈ لیں، کنفرم سٹینڈ لیں۔ کتنا اچھا سپریم کورٹ نے بیان دیا ہے کہ یہ نیب کا ادارہ اور چیئرمین نیب دونوں متنازع ہو چکے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، اور یہ حکومت اپوزیشن ہے کہ وہ بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئی ہے۔ جب بل پاس ہوگا تو آپ رولا ڈالیں گے، جب بل پاس ہو کے آ جائے گا۔ تو یہ ایک توجہ تھی جو میں قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے آپ دوستوں کو کروا رہا ہوں۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور یہ ویڈیو چلائیں تاکہ یہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف تک بھی یہ ویڈیو پہنچے۔ اللہ حافظ۔